चलो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं शेयर से। ठीक है। आज बेटा हमारी शेयर्स की पहली क्लास है। चलो, शेयर्स की पहली क्लास है और हमें स्टार्ट करना है। शुरू से। ठीक। इशू ऑफ शेयर। खोल। हेडिंग डालते हैं बेटा, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। क्लियर है, नजर आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान सुनो बेटा, सबसे पहले समझते हैं शेयर्स का मतलब क्या है। ध्यान सुनना। सपोज करो कोई कंपनी है। ठीक है। उसको बेटा सपोज करो 10 लाख रुपीस की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 10 लाख। मगर प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा नहीं दे सकता, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो क्या करे कंपनी? एक बंदे के पास तो जा नहीं सकती, मगर हर बंदा थोड़े थोड़े पैसे तो कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इसके ना टुकड़े कर देता हूं। सर टुकड़े का मतलब हिस्सा। हिस्से कर देता हूं। इसके 1 लाख टुकड़े बना देता हूं। 1 लाख टुकड़े बना देता हूं, और एक टुकड़ा कितने रुपए का हो जाएगा? 10 रुपीस का। ठीक है। एक टुकड़ा 10 रुपीस का है, और हमने इसके कितने टुकड़े बना दिए? 1 लाख टुकड़े बना दिए। तो बताओ कितने टुकड़े हैं? 1 लाख बेटा इन टुकड़ों को ही क्या कहते हैं? शेयर्स। शेयर्स। कहते हैं ना, मेरा हिस्सा दे, मतलब वो टुकड़ा दे, शेयर। अब जैसे एग्जांपल राम है, वो कहता है इस कंपनी के मुझे 20,000 शेयर्स दे दो। श्याम है, वो मुझे कहता है इस कंपनी के मुझे 30,000 शेयर्स दे दो। और एक है विजय, वो कहता है मुझे इस कंपनी के 50,000 शेयर्स दे दो। एक टुकड़ा कितने रुपए का है? 10 रुपए ₹10 का। का। हाँ। तो राम जी कितने पैसे देंगे? 2 लाख। 2 लाख। श्याम जी कितने पैसे देंगे? 3 लाख। 3 लाख। और विजय जी कितने पैसे देंगे? 5 लाख। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। क्या ये सारे पैसे कंपनी के पास आ जाएंगे? कैश आ जाएंगे तो उधर। ये सारे के सारे पैसे कंपनी के पास आ जाएंगे, और कंपनी अब अपना स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। तो बेटा इस तरीके से कंपनी इन लोगों से पैसे रेस कर करती लेती है। है। ठीक है। अब बेटा इस 10 रुपए को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम फेस वैल्यू ऑफ शेयर। क्या कहते हैं बेटा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब एक तरीके से सोच ले, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब ये शेयर कितने रुपए की बिक रही कॉस्ट है। का है, कॉस्ट कितनी है इसकी। ठीक है। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा नॉमिनल वैल्यू। क्या होता है बेटा? नॉमिनल वैल्यू। बिल्कुल। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिससे हम शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। वैल्यू बाय विच कैपिटल इज रिकॉर्डेड। हम किस वैल्यू से शेयर्स को रिकॉर्ड करते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस। फेस वैल्यू को तुम्हें एक तरीके से कॉस्ट मान, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। लिख ली। लिखना है लिख लो। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हो इस कॉन्सेप्ट में। अच्छी तरह क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू। तो बेटा शेयर्स आर नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली, जो हम कैपिटल को डिवाइड करते हैं। हो गया।
आगे चले, Yes. चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट विद इट। बेटा पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो शेयर ये 10 रुपए का है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। जो शेयर 10 रुपए का है, ये 10 रुपए में भी बिक सकता है, Hmm. और ये 10 रुपए से महंगा भी बिक सकता है। Hmm. मतलब जो शेयर की 10 रुपए की चीज है बेटा, ये इसकी क्या है? Cost value. फेस Face वैल्यू। value. फेस वैल्यू, Face आज value. से क्या कहोगे इस Face शेयर को? value. फेस वैल्यू, या प्यार से इसको Nominal. नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है? Hmm. बेटा ये शेयर मार्केट में बेचने जाऊं तो आपका 10 रुपए पे भी बिक सकता है, और मार्केट में बेचने जाऊं तो बेटा ये 15. 12 रुपए 15 रुपए का भी बिक सकता Hmm. है। ठीक है? Hmm. पहले केस में शेयर 10 रुपए का था और 10 रुपए में ही बिका, Hmm. मतलब ये इसकी क्या है? इशू प्राइस है, मैं कह सकता हूँ। Yes. व्हाट इज इशू प्राइस? Price इशू will- प्राइस एट विच वी सेल द शेयर इन द मार्केट। Yes. वो कितने रुपए का है? 10 रुपए. 10 रुपए का। और वहां पे इशू प्राइस कितना है? 15 15 रुपए रुपए. का। ठीक है? 10 रुपए का शेयर आप 10 रुपए में बेच रहे हो, हाँ. तो इसका मतलब है आपकी जो फेस वैल्यू है वो किसके बराबर है? 10 रुपए. इशू प्राइस के इस प्राइस बराबर है। के. जब हमारी फेस वैल्यू और इशू प्राइस बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं पार, इश्यू ऑफ शेयर एट पार. पार। हम शेयर को किस पे बेच रहे हैं? पार. पार पे। मतलब जितने का है उतने का उतने ही का बेच बेच दो। रहे हैं. 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेच दो, हम्म. 50 का शेयर 50 में बेच दो, 100 का शेयर 100 में तो बेच बेच दो। दो. मतलब हमने सस्ता बेचा, महंगा बेचा, जितने का था उतने का जितने का बेच बेचा. हाँ. दिया। मतलब कोई फायदा नो नहीं कमाया। प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है? मगर कई बार ऐसा होता है कि फेस वैल्यू से महंगा शेयर बेचा, हम्म. मतलब आपकी यहाँ पे इशू प्राइस ज्यादा है, हम्म. कह सकता हूं ना यस. सर, यहाँ पे इशू प्राइस आपकी फेस वैल्यू से ज्यादा है. ज्यादा है, तो आपको फायदा हो रहा है। यस. फायदे को इंग्लिश में कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम. प्रीमियम। प्रीमियम, पी से प्रीमियम, पी से प्रॉफिट। तो बताओ, शेयर्स हम 10 का शेयर 10 में बेच रहे हैं पार. पार, तो 10 का शेयर 15 में बेच रहे हैं, प्रीमियम. तो हमारे शेयर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं और प्रीमियम में भी. प्रीमियम पे हो सकते हैं। सर 10 का शेयर मैं 9 रुपए में 8 रुपए में बेचता हूं, नो, कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं नहीं करते. करता। कंपनीज एक्ट कहता है 10 का शेयर 10 में बेचो, या 10 का शेयर 15 में बेचो. 15 या उससे उससे ऊपर. ऊपर बेचो, हाँ. वो अलाउड है। मगर कम पे बेचना अलाउड अलाउड। नहीं है. तो लिखो इस बात को मेरे साथ। ऐसा क्यों? बेटा एक चीज बता, जो कंपनी का शेयर 10 रुपए से कम पे बिक रहा है उसकी क्या औकात हो? अच्छा. एक चीज बता, 10 रुपए का शेयर है, मैं पब्लिक को बोलता हूँ ए अल्लाह के नाम पे मेरा शेयर 8 का ले ले बेटा, इसका मतलब क्या है? वो कंपनी अंदर से ठीक होगी या बेकार ही होगी? बेकार होगी. बेकार ही होगी। अच्छा. देखो, शेयर्स चलिए तो लिख लो. कैन बी इशूड, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम। क्या ये बिल्कुल बात ठीक है? यस. शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। हम डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते, लिख लेते हैं। शेयर्स कैन नॉट बी, shares cannot be issued at discount. Shares cannot be issued at discount. यहां तक अगर कोई भी डाउट है आपको तो पूछ सकते हो। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि शेयर या तो पार पे इशू होगा या तो प्रीमियम. प्रीमियम पे इशू होगा। 10 का शेयर 10 में, 10 का शेयर 15 में। दिस इज कॉल्ड एज अ पार एंड प्रीमियम। शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? नहीं. नो। इसकी एक्सेप्शंस होंगी जो मैं आगे जाके आपको लिखूंगा। अब इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे. अभी हम एक कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही अभी नहीं तक? अभी नहीं लगा. बिल्कुल नहीं। आगे चल सकते हैं। लिख लो, डिफाइन लिख लो बस. वीडियो पॉज करना. चलो, अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज ओवर, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 2। चलो, अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। देख बड़े ध्यान से सर, कॉन्सेप्ट है क्या सर? होता क्या है, आप जितने शेयर्स बेचने के लिए जा रहे हैं,
हो सकता है उतने शेयर्स बिक जाए हम्म। या कम बिके, कब में बिकी वही बोल रहा या हो सकता है कोई लोग तुमसे ज्यादा शेयर्स की डिमांड करें। जैसे एग्जांपल देता हूं, सपोज करो एक लंगर है, ठीक है, लंगर देखा है, है। हाँ हाँ। ठीक है। सपोज करो लंगर में तुम ब्रेड पकोड़े बांट, थोड़ी सी फील आ रही होगी, हाँ, टेस्ट और भी। बांटते हैं। हम्म। सपोज करो इस सारे डब्बे के अंदर 1,000 ब्रेड पकोड़े हैं, ठीक है। हम्म। पहला केस, कितने लोग ब्रेड पकोड़े मांगने के आए? 1,000 लोग। 1000 की 1000। बिल्कुल, मतलब ब्रेड पकोड़े के डब्बे में कितने हैं? 1000। 1,000। और मांगने के लिए भी कितने आ रहे हैं? 1000। 1,000। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं फुली सब्सक्राइब, मतलब सभी लोगों को ब्रेड पकोड़े मिल दे दो। जाएंगे। ये लो बेटा ब्रेड पकोड़ा, ये लो ब्रेड पकोड़ा, ये भी लो, ये लो, ये। 1,000 ब्रेड पकोड़े थे और 1,000 लोग मांगने के लिए आए थे, सबको एक एक ब्रेड पकोड़ा दे दिया, खुश होकर लोग चले गए। हम्म। मतलब सारे ब्रेड पकोड़े बिक क्या क्या बट गए, बढ़ गए। ठीक है। दूसरा केस, तो फुली सब्सक्राइब का मतलब, फुली का मतलब क्या होता है? पूरा। पूरे। पूरा, और सब्सक्राइब का मतलब क्या बिक होता है? गए। बिक गए। केस नंबर 2, सर सिर्फ 800 लोग आए थे ब्रेड पकोड़े लेने। हो 1,000 ब्रेड पकोड़े थे, और कितने लोग मांगने के लिए आए? 800। 800 लोग ब्रेड पकोड़े मांगने के लिए। मतलब इसको मैं क्या कहूंगा? इन फुल। ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन। यस, अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ आया? सर तीसरा केस, सर 1,000 ब्रेड पकोड़े थे हमारे ड्रॉस में, मांगने के लिए आगे 1,200 ब्रेड लोग। ओ भाई, ओवर सब्सक्राइब हो गया तो। यस, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। हम्म। तो देयर कैन बी थ्री सिचुएशंस। हम्म। पहली सिचुएशन, 1,000 ब्रेड पकोड़े थे, 1,000 लोग मांगने के आए, तो पूरे बिक गए, फुल्ली सब्सक्रिप्शन। फुली सब्सक्राइब। दूसरा, 1,000 पेट पकोड़े थे, 800 लोग खरीदने के लिए आए, क्या कहेंगे अंडर इसको? सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। 1,000 पेट पकोड़े थे, मांगने वाले 1,200 लोग आ गए, देखो ज्यादा लोग मांगने के आ गए, क्या करें? इसको कहेंगे ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। सर क्या करेंगे ओवर? सब पढ़ेंगे बेटा, अभी देखो बस 3 नाम याद आने चाहिए। पहला, 1,000 के 1,000 पेट पकोड़े फुल्ली बिके, सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब। 1,000 में से 800 बिके, अंडर ओवर। 1000। अबे 1,000 में से 800 800 पे क्या? बिके, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। और 1,000 में से 1,200 बिके। ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हमारे, अगर अब बेट पकोड़ों की जगह मैं शेयर्स कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कंपनी 1,000 शेयर्स इशू कर रही है, 1,000 के 1,000 बिक गए, क्या माना जाएगा? फुल्ली सब्सक्राइब। 1,000 में से 800 बिक गए, अंडर सब्सक्रिप्शन। 1,000 में से 1,200 बिके। ओवर सब्सक्रिप्शन। वेरी नाइस, देखो इसको। तो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी समझ लिया, कि जब कंपनी शेयर्स बेचना चाहेगी, तो 10 का शेयर 10 पे बिक रहा है तो उसको क्या कहेंगे? पार। यस। 10 का शेयर 15 में बिक रहा है, प्रीमियम। प्रीमियम। 1,000 शेयर के 1,000 शेयर बिक गए, फुल सब्सक्राइब। 1,000 में से सिर्फ 500 बिके, अंडर सब्सक्रिप्शन। 1,000 में एप्लीकेशन आ ओवर गई 1,500 सब्सक्रिप्शन। की। ये टर्म्स से मैं मुझे तुम्हें पहले वाकिफ करा। शेयर्स बहुत प्यारा टॉपिक है, और अच्छे खासे नंबर का है। मिनिमम 14, मैक्सिमम 18 मार्क्स, और ये पूरी बुक 20-24 मार्क्स। ढंग से करके जाओ, पार्टनरशिप ढंग से करके जाओ, एनालिसिस करके तो बेटा नंबर खींच लोगे। तो शेयर्स की एक एक चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो गया। हो। आई थिंक बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, क्या हम आगे चल सकते हैं? यस। देखो,
राइट डाउन द कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, अब बड़े ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा होता है जैसे शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। कंपनी ये सारे पैसे इकट्ठे नहीं मंगाती। कंपनी कई बार क्या कहती है, ये पैसे मुझे इंस्टॉलमेंट पे दे दो। किस पे दे दो? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में दे दो। सर 10 रुपए की इंस्टॉलमेंट बांट रहे हो? बेटा एक छोटी सी बात बता। एक बंदे ने 20,000 शेयर्स लिए। कितने शेयर्स लिए? 20,000। और एक शेयर की 10 रुपए वैल्यू है, तो उसको कंपनी को कितना टोटल पैसा देना है? 2 लाख। 2 लाख। अब बेटा 2 लाख रुपया किसी एक इंसान के लिए देना आसान बात है, मुश्किल मुश्किल बात है? बात है। बहुत मुश्किल बात है। इतने पैसे कैसे निकालेगा? कंपनी कई बार क्या करती है, इस 10 रुपए की इंस्टॉलमेंट बांट लेगी। सर कैसे बांटेगी? आ जाओ। कंपनी इंस्टॉलमेंट्स के नाम रखती है। आ जाओ। कंपनी पहली इंस्टॉलमेंट का नाम रखती है एप्लीकेशन। लिखो। कंपनी पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रखती है? एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम रखती है अलॉटमेंट। हम्म। तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम लेती है फर्स्ट कॉल। चौथी इंस्टॉलमेंट का नाम लेती है सेकंड सेकंड कॉल। कॉल। सर और जितनी मर्जी कॉलें मंगा ले। मेनली एग्जाम में 2 कॉलों तक आता है क्वेश्चन। तो बेटा कंपनी 10 रुपए क्या एक साथ भी मंगा सकती है? यस। कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी मंगा सकती है? यस। यस। तो जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाएगी, जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाएगी, तो उसके क्या क्या नाम होंगे? पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। दूसरा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, फर्स्ट फर्स्ट कॉल कॉल, सेकंड सेकंड कॉल एंड सो ऑन। बोलो। व्हाट आर द इंस्टॉलमेंट्स इन विच अ कंपनी कैन कॉल द मनी? फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन। सेकंड वन इज अलॉटमेंट। थर्ड वन फर्स्ट कॉल। फोर्थ वन सेकंड कॉल। वेरी नाइस। तो लिखो। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये 10 रुपए है। अब मैं 10 रुपए को छोटे छोटे भाग में बांट देता हूँ। जैसे एग्जांपल, इसको 3 रुपए ले लेता हूँ, इसको 4 रुपए ले लेता हूँ, इसको 2 रुपए ले लेता हूँ। इसके कितने बचेंगे? 3 + 4 7, 7 + 2 एक। 9। और सेकंड कॉल पे वो कितना मांगेगी? एक। एक। वेरी नाइस। तो इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे मैं बोलूंगा, ए शेयर होल्डर तेरे पास कितने शेयर है भाई? वो कहता 20,000। तेरे को एप्लीकेशन पे 3 रुपए देने हैं, तो 20,000 इंटू 3 कितना होता है? 60। तो 60,000। तो एप्लीकेशन के टाइम पे 20,000 इंटू 3, उसको मैं बोलूंगा तू 60,000 पे कंपनी के पास जमा कर। यस। फिर मैं कहूंगा दूसरी किस्त, दूसरी सोर्स का नाम। अलॉटमेंट। पहला एप्लीकेशन, फिर क्या आता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। पहला क्या होता है? एप्लीकेशन, फिर क्या होता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। सर अलॉटमेंट पे तेरे पास कितने शेयर है? मेरे पास 20,000 शेयर है। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगाएंगे? 4। तो 20,000 × 4, 80,000। 80,000। अब देख, उसको भी बड़ा आसान हो जाएगा पैसा देना। 1000 में थी। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे हम उसे कितने शेयर्स मांगेंगे? 20,000 शेयर्स उसके पास है, और फर्स्ट इंटू कॉल 2। कितना है? बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000। और सर सेकंड कॉल पे कितना पैसा मंगाया जाएगा? सेकंड कॉल बीस पे हजार एक। मंगाएगा 20,000 इंटू एक। एक, विच बीस कम्स हजार आउट टू बी 20,000। लिखो। पूरा का पूरा समझ आया? यस। कंपनी सर 2 लाख इकट्ठे भी मंगा सकती है? यस। कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी मंगा सकती है? यस। यस। लिखो। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हें। क्या है, हमने बेटा 3 कंसेप्ट पढ़े हैं। 10 का शेयर 10 पे बेचेंगे, कार। 10 का शेयर 15 में बेचेंगे। प्रीमियम। बिल्कुल। अगर हमारे सारे शेयर्स बिक गए, फुल सब्सक्राइब्ड। कम बिके, अंडर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा बिके, ओवर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल, शेयर के पैसे इंस्टॉलमेंट से मंगाए जा सकते हैं। क्या क्या इंस्टॉलमेंट? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। बस। तुम्हारे को 3 कंसेप्ट तो समझ आ गए। सुबह से पढ़ते तो दिमाग में याद रहता है। सुबह क्लास दे दो। मैं भी तो सुबह हो जाऊँ। मैं तो यार बड़ी कल रात को तो भाई शादी बाग से आप बोल गए थे ना, बोल। क्या हुआ था? वही चल लग जाती है रात को। और बाइक से आते क्या? मेट्रो।
Okay. आ जाओ, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। लिखो क्वेश्चंस। लिखो बेटा, पहला हम केस करने जा रहे हैं, फुली सब्सक्राइब। चलो उससे पहले बेटा शेयर्स की जर्नल एंट्री लिखते हैं। सबसे पहले लिखो बेटा शेयर्स की जर्नल एंट्रीज क्या हो। ठीक है, बना दिया। क्या बना रहे हो? पर्टिकुलर वाला बॉक्स? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हम्म। आ देखो, देखो बेटा शेयर्स की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, पहले आपको याद करानी है। पहली एंट्री, सबसे पहले मैं बोलूंगा जिन जिन लोगों को मेरी कंपनी में अप्लाई करना है, आओ मुझको एप्लीकेशन दो। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता अलॉटमेंट। है पहले का अलॉटमेंट है। एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन दोगे तब अलॉटमेंट मिलेगी ना। ठीक। पहले एंट्री याद करो। शेयर्स जर्नल एंट्री। बिल्कुल, ये 8 एंट्रियां तुम्हें रट जानी चाहिए। ये आठ ही आठ आती है। इनमें फिर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होती जाएंगी और ठीक। एंट्री ऐड भी होती जाएंगी। पहले, सबसे पहले मंगाओ, सबसे पहले एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले बेटा दो एंट्री याद। ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। लर्न करते हैं दोबारा से। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री क्या हो शेयर जाएगी। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या हो। तीसरी। तीसरी, ध्यान से सुनो। पहले बैंक वाली एंट्री थी ना हाँ। और फिर ये आ रही थी। अब हाँ। इसका उल्टा कर दो। पहले एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फिर एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट। तो अब लिखो अलॉटमेंट का केस कर रहे हैं। अलॉट। एंट्री। हाँ एप्लीकेशन की खत्म हो गई। हाँ, ये एप्लीकेशन की एंट्रीज है, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की, फिर सेकंड कॉल। ठीक। लिखो। बॉक्स बनाना तो हमने। नहीं बॉक्स ही होता है ना, एग्जाम में तो इंडिपेंडेंटली लिखनी है मतलब। इसका बॉक्स भरो अलग देखो, अलग। पहली एंट्री क्या थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल। तीसरी एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर पैसे आ जाएंगे हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब सर यहाँ पे आपने बैंक वाली एंट्री बाद में की, दूसरी की। हाँ, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लर्न करो। इसकी पीडीएफ बन जाती है, भेज देना। कब की पीडीएफ बन जाती है। जल्दी से बताओ मेरे को, पहली एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दूसरी, शेयर और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है। यस। दो इंस्टॉलमेंट हो गई। अब दोबारा से अलॉटमेंट की जगह आप फर्स्ट कॉल कर देंगे। लिखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। या
कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पहले यहाँ तक पढ़ लो, सारे केसेस को देखो, पहले ढंग से सारे केसेस को देखो, बैंक अकाउंट अच्छी तरह लर्न करने हैं तुम्हें, मैं याद करवाता हूँ। सबसे पहले पैसे मंगाओ, एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट। अकाउंट, दूसरा, पैसे आ जाएंगे तो शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कैपिटल एप्लीकेशन खत्म। खत्म। अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यस, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। ठीक है, आगे बोलो। शेयर शेयर फर्स्ट फर्स्ट कॉल अकाउंट अकाउंट डेबिटेड डेबिटेड टू टू शेयर शेयर कैपिटल, कैपिटल, बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिटेड टू डेबिटेड टू शेयर शेयर फर्स्ट फर्स्ट कॉल। कॉल। अब शेयर सेकंड कॉल की क्या होगी? सेम होगी। बोलो। शेयर सेकेंड सेकंड, कॉल अब सेकंड के बाद कोई और मंगा रहा है या बस खत्म? खत्म। तो अभी फिर बात हम करेगा लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल का मतलब पास, बस। इसके आगे कोई कॉल नहीं है। अब लिख लेते हैं, अगर फर्स्ट कॉल के बाद नाम मंगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, मतलब जो आखिरी कॉल होगी ना उसके आगे बस फाइनल लिख दो। कॉल। बिल्कुल, तो लिख देते हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सर अपने फाइनल क्यों लिख दिया? मतलब अब कंपनी इसके बाद कोई पैसे नहीं मांगे। हाँ, कंपनी के बाद पैसे क्या मैं सेकंड कॉल के बाद कब पैसे नहीं मांगे। नहीं मांगेगी? ठीक है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए मैं। नहीं। ब्रेक दे दो, मौसम जाने। जाओ, फास्ट हो रही। जाओ। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन से समझते हैं कॉन्सेप्ट कैसे हो। क्वेश्चंस। हेडिंग डालो, ठीक है, लिखो इशू ऑफ शेयर्स एट पार, लिखो इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड फुली सब्सक्राइब। हम शेयर्स किस पे बेच रहे हैं? फुल सब्सक्राइब। अबे हम शेयर्स किस पे बेच रहे हैं? पार पे बेच रहे हो, तो 10 का दस शेयर का 10 पे दस बेच का रहे हैं। बेच रहे हैं। और फुली सब्सक्राइब्ड सारे मतलब लोग ले सारे गए। शेयर। लिखो XYZ लिमिटेड issued 50,000 shares. XYZ Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each at par, payable as application पे हम्म। 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे बैलेंस, बैलेंस मतलब जितना बच गया। 1 रुपए। कितना बचेगा? कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। 3 + 4 7, 7 + 2 नौ। 9, और एक। बैलेंस कितना हो गया? 1। हमें पता चल गया। ये बैलेंस पे ऐसे निकालने को आ सकता है, लिखो ओके। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। देखो, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब मतलब पूरे के पूरे 50,000 शेयर हमने बेचे थे और सारे के सारे बिक भी गए। गए। पास द जर्नल एंट्रीज। अब तो मैं नरेशन भी लिखवा दूंगा पहले में ही, फिर नरेशन बाद में दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे, पर नरेशन में आपको लिखवा दूंगा क्या है। उसकी जनरल एंट्री तो बॉक्स में। नहीं, बॉक्स में मैंने बनाई है, वैसे नहीं करनी पड़ती पेपर फॉर्मेट पे पर। नहीं बननी नहीं पड़ती नहीं, है, जनरल ऐसा एंट्री नहीं। उसकी होती। बाकी एंट्री करनी पड़ती बॉक्स के अंदर। बॉक्स पढ़ते। मतलब वही फॉर्मेट में, हाँ हाँ। फॉर्मेट में तो करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो,
डेबिट और क्रेडिट। देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके। सबसे पहले एंट्री, सबसे पहले एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड। बोलो पहले बैंक एंट्री। अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अबे नहीं, तो फिर टू एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन। भाई तुम क्या उतरे शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, शेयर। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन और बस। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अकाउंट। अब दिखाई दे रहा है? हाँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अकाउंट। बोलो पहले एंट्री क्या होगी? बैंक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट। अकाउंट। सर अमाउंट कितना आएगा? कितने लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर्स में अप्लाई किया था? तीन। हाँ, एप्लीकेशन में तीन। 3 रुपए है एक शेयर पे। और कितने शेयर्स बिक रहे हैं? 50,000 शेयर्स इशू करे और हाँ। सारे बिक गए। हाँ। तो 50,000 शेयर्स है और एक शेयर कितने रुपए दस का है? रुपए 10 का तो शेयर है। एप्लीकेशन में कितना आना है? 30। 3। तीन, हाँ, तीन, सॉरी। तो 50,000 इंटू इंटू थ्री। 3 कितना होता है? 1.5 लाख। बस। तो पहली एंट्री में क्या आएगा हमारा, हम यहाँ पे दिखा भी देंगे। तो कितने लोगों ने मेरी कंपनी में शेयर्स पे अप्लाई किया? 50,000। 50,000। और एक शेयर पे कितना है? 3। तीन तो कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। रुपया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम्म। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले एंट्री याद हो गई? हाँ। क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। सर शेयर एप्लीकेशन में कितने पैसे है? 1.5 लाख। 1.5 लाख और आएंगे। यहाँ पे भी 1.5 लाख ही होगा। इसके क्या लिखे नरेशन? नरेशन लिखवा देता हूँ। यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और हर जर्नल एंट्री के बाद एक लाइन डालते हैं। और कहाँ तक डालते हैं? सिर्फ यहाँ तक। हाँ, तो और यहाँ आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब तीसरी एंट्री क्या होगी? तीसरी एंट्री का नाम बोलो। है। अच्छा। तीसरी एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट की। बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड। लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ हमारे पास कितने शेयर्स हैं और हमारे अलॉटमेंट में कितने पैसे मिलने हैं? चेक करें। 4, 50, 20 लाख, 2 लाख। अलॉटमेंट पे है 4 पे और एक कितने शेयर्स है? 50,000। 2 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख। 50,000 इंटू 4। दिखाना तो नंबर क्या? हाँ, अपनी कैलकुलेशन के लिए होता और इसकी नरेशन है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, है। अच्छा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू। अब हम उन लोगों से अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉट। क्या ऐसे कुछ जाते हैं? धीरे धीरे बढ़ेगा ना आगे। सारे चैप्टर्स में एक साथ जब बढ़ जाता था, धीरे धीरे बढ़ता था। धीरे फिर धीरे। एडमिशन एक दिन में हो गया था? नहीं। टाइम हुआ था। ऐसे। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये चैप्टर तो इजी लग रहा है। इजी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अलॉटमेंट में दो आएंगे? लाख वही 2 लाख। उसकी नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सही है, ऐसे लिख के पेपर में।
नहीं, ये तो क्वेश्चन में है, हाँ ऐसे लिखा हुआ है। बीइंग अलॉटमेंट मनी, रिसीव्ड। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट करके आती है, फर्स्ट कॉल, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? द 1 लाख, 50,000 इंटू 2। बिल्कुल, मेरे को ऐसे बोला, अगर सर 50,000 शेयर्स हैं और और एक पे कितना, 2 रुपए, 2 रुपए, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। और 1 लाख। अब अमाउंट कितना हो जाएगा इसमें? 1 लाख, 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री बोलो क्या होगी? इस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर नरेशन करो। और इसकी रुक जाओ, इसकी नरेशन है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। आगे क्या बोल रहे हैं एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपये है भाई? 1 लाख ही आएगा। पेइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। पेइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। क्या सेकंड कॉल अब मंगा ले? हाँ जी। सेकंड कॉल के बाद कुछ मंगाना है? नहीं, क्योंकि लिखा नहीं कुछ में। वेरी, तो सेकंड कॉल के बाद तो खत्म ही हो जाएगा। वो क्वेश्चन बताएगा ना, तो अब एक आगे बढ़ा मिनट, सकते हैं, क्या हाँ, पता। तो अब लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर, शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। कैपिटल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे। यस। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल को फाइनल कॉल अकाउंट। 50,000 के शेयर, और एक शेयर 1 रुपये को बिक रहा है, 50,000 का बिकेगा। 50,000 इंटू 1 लिख दो, कितने आएगा बेटा? 50,000 ही पचास आएंगे। हजार 50,000, 50,000, 50,000। ये क्या लिख रहे हो? ये तो देखो, एक पहले को लिखा था मैंने। समझ आया क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं? यस। रात की क्या मांग रही, इवनिंग में लोग आए, दिमाग खराब वो किया। आवाज आ रही है। मान तक मैं से डरना था, तुम रुक गया। अब बेटा हम शेयर इशू करेंगे प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का शेयर 15, महंगा बेचे, 15, 12, 13 कुछ भी हो। 11 ठीक है, का भी। अब बड़े ध्यान से देखियो, प्रीमियम रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। और बेटा एक छोटी सी चीज बता, जिस एंट्री में बैंक आता है उसको बैंक एंट्री कह लो, हाँ। जिस एंट्री में आता है उसको मैं क्या कहता हूँ? बैंक बैंक एंट्री। एंट्री। और जिस एंट्री में बैंक नहीं आता उसको मैं कहता हूँ ड्यू एंट्री। बोल, जिस एंट्री में बैंक आता है वो बैंक बैंक एंट्री, एंट्री। जिस एंट्री में बैंक नहीं आता वो होता है ड्यू ड्यू एंट्री। एंट्री। और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री के साथ आता है। मैंने क्या बोला? सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम हमेशा ड्यू। ड्यू एंट्री के साथ आता है। और इस पे बता, दूसरे केस पे कौन सी, इसमें से बैंक एंट्री कौन सी दूसरी ड्यू? वाली केस। ये बैंक एंट्री ड्यू एंट्री? ड्यू वाली।
ये ड्यू वाली मतलब जिसमें बैंक ऐसा नहीं नहीं आता। आया। नहीं, जिसमें बैंक नहीं आता। अच्छा ठीक है। जिसमें बैंक आता है वो कौन सी एंट्री हो जाएगी? बैंक वाली। और जिसमें बैंक नहीं आता? ड्यू वाली। बिल्कुल। और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा ड्यू किसके साथ एंट्री आता में। है? बिल्कुल। तो इस पार्ट को लिखो। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम is always recorded. Securities premium is always recorded with due entry. Securities premium is always recorded with due entry. डिवेंचर भी अगर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में मतलब दे दूंगा उसका, जैसे शेयर्स एंडिंग पोजीशन पे होगा तो मैं डिवेंचर दे दूंगा, तो उससे डिवेंचर ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से दो एंट्रियां होती है, पहली दो एंट्री बस और कुछ नहीं। ठीक है। उससे होगा टाइम भी हमारा बच जाएगा बहुत ज्यादा। ऑफलाइन में भी कराओगे? ऑफलाइन में भी करा दूंगा, पर मैं ठीक है। चाहूंगा कि एग्जाम से पहले तेरा ये सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है। 8 को तेरा पेपर है। हम्म, पहला पहले अकाउंट्स का बोलता ही। ना, इसने अकाउंट्स को 20 से शुरू कर देते पागल है साले। पहले डेट से खाई थी 20 तारीख को। तो मैं ना, बर्बाद होने की डेट को पहले देख लिया करो कब हो रही है बर्बाद। हम्म, तुम समझते नहीं हो। तुमने तो जा। नेट गया है क्या? नहीं, मॉडिफाई द रूल, शेयर कलर रखते हैं इसमें, ठीक है। आगे लिखो। केस नंबर 2। और बेटा प्रीमियम किसके साथ आता है? ड्यू के साथ। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि हमारा प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ आएगा, हम अलॉटमेंट के साथ सोचेंगे हमेशा। ठीक है। लिखो, लिखो। XYZ लिमिटेड issued 15,000 shares of rupees 10 each, issued at a premium of issued at a premium of 20%। सर ये 20% किसका लगेगा? 10 रुपए का। 10 का 20% कितना होता है? 10 रुपए का। 10 रुपए का 20% दो कितना रुपए होता है? तो प्रीमियम कितना है? दो दो रुपए रुपए का। मतलब हम 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है। पेबल एज फॉलोस, पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल। शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का फेस वैल्यू, 2 रुपए का प्रीमियम, तो शेयर कितने का हो गया? 12 रुपए 12 रुपए का। का। शेयर हो गया 12 रुपए का, और ये हो गए नौ। 5 + 4 9 और 3 रुपए। ठीक। समझ आ गया? क्योंकि सेकंड सबके कॉल सब नहीं लिया हमने। बस फर्स्ट कॉल तक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सेम है। बेटा अगर तो क्वेश्चन, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फर्स्ट का फाइनल कॉल होगी फिर तो। बिल्कुल। और एक चीज बता, यहाँ पे सारा का सारा प्रीमियम कहीं नहीं लिखा हमने किसके साथ मंगाया होगा। अलॉटमेंट के साथ तो दी। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करता कि बेटा हम किस इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम मंगा रहे हैं, वी विल अज्यूम कि सारा प्रीमियम किसके साथ आ रहा है? अलॉटमेंट अलॉटमेंट के के साथ आ साथ। रहा है। तो ये बात को लिख भी लेते हैं। लिखो, लिखो। इफ इन द क्वेश्चन it is not written, if in the question, if it is not written that with what installment, with what installment premium is called by the company, we will assume, किसके साथ assume करेंगे? With allotment, अलॉटमेंट। we will assume with allotment। हम assume कर लेंगे वो हमने सारा प्रीमियम किसके साथ कॉल किया होगा? अलॉटमेंट। allotment के साथ। करें? आ जाओ।
तो यहाँ पे जो प्रीमियम होगा वो अलॉटमेंट के साथ होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ प्रीमियम कितने रुपए का था, 2 रुपए। तो इसका मतलब इसकी ब्रेकेज कितनी होगी, 3 + 2। 5। हाँ, बस समझाना आपने 3 + 2 का मीनिंग। ठीक है, 2 रुपए प्रीमियम का पैसा है ठीक है। और 3 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट है। अच्छा, ये 5 रुपए है, तो 3 रुपए का फेस वैल्यू का पार्ट है, और हाँ, 2 रुपए प्रीमियम है। 2 रुपए प्रीमियम। ठीक तो है। हम ब्रेकअप देखेंगे। जब भी बेटा प्रीमियम आ जाएगा ना तो ब्रेकअप, उसका हम ब्रेकअप करा देंगे। ठीक है। किस पे, प्रीमियम और फेस फेस वैल्यू के वैल्यू पार्ट पे। पे। फेस वैल्यू का पार्ट कितना है, 3 रुपए। हाँ, तो प्रीमियम के पार्ट 2 रुपए। 2 रुपए। हो गया। हम्म, देखो, द इशू वॉज, क्वेश्चन लिखवा रहे हो? ये क्वेश्चन ही तो चल रहा है, ये कंसेप्ट चलता है केस। कंसेप्ट तो ऊपर लिखा दे रहा है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, द इशू वॉज फुल्ली fully सब्सक्राइब। subscribed, full stop. The issue was fully subscribed. ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज। अब प्रीमियम कौन सी एंट्री के साथ आता है, बैंक एंट्री या ड्यू एंट्री के साथ? प्रीमियम ड्यू के साथ। प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री के साथ आता है, ध्यान। क्लियर है? अब जर्नल एंट्रीज करें। यस। चलो, लिखो मेरे साथ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। सर कोई केस वाला करवाओ, वो कैसे करवाओगे, तो ओवर सब्सक्राइब भी होता है, उसमें क्या होता है? अभी तो मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ, अभी मैं कहाँ पहुंच गया भाई। उसमें भी सेम जनरल एंट्री होती है, बट थोड़ी जर्नल एंट्रीज में चेंजेस आते जाएंगे बस। ठीक है। ओके। स्टार्ट करते हैं। यस। लिखो, पहली एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बिल्कुल, पहले एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। तो लैपटॉप मोड़ दो। बहुत है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, पहली एंट्री बोलो मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ, माता का दरबार है, कितने लोगों ने आपकी कंपनी में अप्लाई किया? 4 लोगों ने। 4 तो बेटा 1 रुपए पे, 4 हाँ। पे तो पैसे मंगा रहे, कितने शेयर्स आए हैं? 15,000। पूरे बिक गए। हाँ, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब। ठीक है, 15,000 शेयर्स बिक गए और एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं? 4 रुपए। कोई प्रीमियम तो नहीं है? नहीं। नहीं है, तो लिखो 15। 15,000 × 4। 61। नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, दिक्कत है पहले भी। बीइंग एप्लीकेशन मनी। रिसीव। दूसरी इंस्टॉलमेंट देखें। यस। अच्छा, दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या, दूसरी एंट्री क्या होगी, पहली होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल। बेटा एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम था या नहीं था? नहीं था। अलॉटमेंट के साथ था। बिल्कुल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए है बेटा, वही है 60,000 से। 15,000 × 4, 60,000। कोई डाउट है बता दो या फिर। फिर लैपटॉप बोल दो बस। अरे सेकंड ही दिखती है नहीं। अब ठीक है। बस हो गया, हो गया, हो गया। हो गया। अब तीसरी एंट्री बोलो। बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, इसमें वही है। यस, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड हाँ, टू शेयर कैपिटल। बेटा प्रीमियम है या नहीं है? है। प्रीमियम कौन सी एंट्री के साथ आता है? ड्यू के साथ। ये ड्यू एंट्री है हाँ, या बैंक एंट्री ड्यू है? वाली है। तो इसके साथ हम नीचे एक एक्स्ट्रा लिख देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब समझ आया, एंट्री में थोड़ा सा चेंज आ गया।
तो पहली एंट्री क्या थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी क्या थी, शेयर शेयर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन टू शेयर शेयर, कैपिटल। पहली दो एंट्री में कहीं पे भी नहीं, प्रीमियम नहीं था तो मैंने लिखा भी नहीं। और तीसरी एंट्री में क्या हो गया, प्रीमियम आ गया, तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अकाउंट। यस। बताओ अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी। हाँ। तो 5 रुपए दिए हैं, 15,000 इंटू 5 रुपए कितना आता है, 75,000। 75,000। जिसपे से सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपए का था हाँ। और उसका फेस वैल्यू का पार्ट, 2 रुपए। जो फेस वैल्यू का पार्ट होगा वो शेयर कैपिटल के साथ जाएगा। हाँ। तो 15,000 इंटू 2 लिखो या 15,000 इंटू जो 3 तीन। लिखो। यस। जो फेस वैल्यू का पार्ट है, जो फेस वैल्यू का पार्ट है वो शेयर कैपिटल का पार्ट है। हाँ। और जो प्रीमियम का पार्ट है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पार्ट है। 15,000 इंटू 2 कितना हो थर्टी जाएगा, फाइव 30। कोई दिक्कत, नर्स क्या लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम की इस बार? वो नहीं, वो नरेशन भैया, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कोई ऐसे नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब अमाउंट मंगाए, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सेल आउटपुट हो गया, दूसरा लाइन पे की बैंक टू सेल बैंक आउटपुट। अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, वो वैसे ही रहेगी, उसको कुछ नहीं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखिए यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रही है, हाँ। तो दूसरी एंट्री में जाके क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगी। सी आर 75,000। सबकी नरेशन सेम रहेगी। अब अलॉटमेंट के बाद कौन से पैसे निकलते हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल फर्स्ट कॉल। कॉल के बाद कुछ पैसे मंगाए, फाइनल कॉल है वो। तो फिर आएगा शेयर, उसका प्रीमियम है। नहीं, सेल लिखो, अलॉटमेंट में होता है बस। बस अलॉट, अगर किसी के साथ नहीं दिया हो तो हम अलॉटमेंट के साथ ही मानते हैं, लिखो शेयर, लॉट शेयर फर्स्ट एज फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, share first and final call account debited to share first and final call account debited to share capital account। तो बताओ कितने रुपए हैं, कितने रुपए आएंगे, 15,000 के शेयर 3 में बिक गए। तो कितना देंगे? 45,000। 15,000 शेयर्स, चेक कर लो भाई। 15,000 तीन शायद ठीक दिया है, हमने, पंद्रह भरोसा हजार दिया। इंटू थ्री, इतने भरोसा दिया। हम्म। 45,000। और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट हैज फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए, 45,000। बस। सिस्टम क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो मैं सब पूछ सकते हैं। पोस्ट करना। तो ये क्वेश्चन है जो हम डील करने जा रहे हैं इसका। सबसे पहले हम इस शेयर का ब्रेकअप देख लेते हैं। 25 + 5 30 रुपए हो गया, हम्म। 13 + 2 15 रुपए हो गया। बैलेंस कितना बचेगा अब चेक करते हैं। 25 + 13 25 + 13 28, 28। 38, 38 38। 38 + 12 50। 50, ये फेस वैल्यू 50 हो गया। यस। अब प्रीमियम में कितना बचेगा, 5 + 2 7। 7, और ये कितना होगा, 10। 10 में से 2 साल के 3। तो इसका मतलब लास्ट वाली कॉल का ब्रेकअप कितना है, 12 प्लस + 3। 3। एक मेरे साथ क्वेश्चन ऐसा ब्रेकअप का और कर, एक मेरे साथ ब्रेकअप का और कर। मेरी पिन लगाई नहीं है। इसमें करते एक हैं। ब्रेकअप का मेरे साथ और कर। मैं करता हूँ। नहीं, अरे इसमें मैं लिखता हूँ। नहीं लिखना, अरे मेरे ये में कोई लिखने वाली है, वो यहाँ पे सब नहीं कर है, कोई सकता बात नहीं, हूँ नेक्स्ट क्या? पेज पे कर ले। ये देख, सपोज का शेयर की फेस वैल्यू है, मैं लिख दूँ ना? सपोज का नहीं, सपोज का शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज, ठीक है। इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपए, तो शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए 10 रुपए का की फेस फेस वैल्यू वैल्यू है, है। 5 रुपए का प्रीमियम है, तो शेयर 15। कितने का बिकेगा, 15 का, ठीक है। एप्लीकेशन पे मैं लिखता हूँ शेयर पे, अलॉटमेंट पे लिखता हूँ मैं 5 रुपए, यहाँ पे लिखता हूँ इंक्लूडिंग टू प्रीमियम, इंक्लूडिंग
वन प्रीमियम, और लास्ट पे फर्स्ट कॉल पे मैं बैलेंस लिख देता हूं। अब तू मुझे सब इसका ब्रेकअप करके दिखा दे पहले। और बेटा ब्रेकअप क्यों करना पड़ता है, क्योंकि फेस वैल्यू प्रीमियम प्लस। में देखना पड़ता है। तो ब्रेकअप करने के लिए सबसे क्या करेगा, ऊपर लिखेगा फेस वैल्यू और लिखेगा प्रीमियम। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अब बता, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ब्रेकअप बताओ कितना कितना है। 6 और 2। ठीक है, एप्लीकेशन का ब्रेकअप करो। 2 के प्रीमियम है। बोलो, बोलते जाओ, मैं क्या प्रीमियम लिखूं। का 2 होगा, फिर प्रीमियम का 2 लिखो। हाँ, अगर 6 निकालो 4। ठीक है। अलॉटमेंट में बताओ। 4+1। प्रीमियम में 1 रुपये है, हम्म। अलॉटमेंट में कितना है। 4 1 4। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे बैलेंस है। चलो अब देखते हैं, फेस वैल्यू का टोटल कितना होना चाहिए और प्रीमियम का 10। टोटल होना चाहिए। किसका टोटल होना चाहिए, फेस फेस वैल्यू, वैल्यू फेस का वैल्यू 10 का 10 होना चाहिए और और प्रीमियम प्रीमियम का। का 5। ठीक है, तो यहाँ कितना निकलेगा। 2। 4 4 8 और ये 2, ठीक है, और प्रीमियम में कितना निकलेगा। 7। ओ, तो 2 3 और 5। कितना निकलेगा यहाँ सॉरी, पे। 2 और 3 था 5। यहाँ पे कितना होना तो चाहिए, दो प्रीमियम 5 रुपये दो होना दो चाहिए। रुपए का। 2 रुपये होना हम्म। चाहिए। हो गया। अब समझ आया ऐस- ब्रेकअप कैसे करना होता है। और क्या। अब एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। बस इस पे लिखो एक बार बस। तो मैं ना यहाँ पे ना खेलना नहीं है, एक चलो। एक बार मम्मी को बुलाओ, चलो। इस पे लिखना एक बार मुझे। फेस वैल्यू है 100 रुपए की, और प्रीमियम हमने इशू किया है 20 रुपए। हम्म। एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। 40, 50, 10, बैलेंस यहाँ पे ले लो, इंक्लूडिंग 8 प्रीमियम, इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, इंक्लूडिंग 4 प्रीमियम। अब जल्दी से मुझे इसका ब्रेकअप करके दिखाओ। एफ पी फेस और एफ का मतलब होता है फेस फेस वैल्यू का वैल्यू। पार्ट, पी का मतलब प्रीमियम का प्रीमियम पार्ट। का पार्ट। चलो जल्दी से मुझे ब्रेकअप करके दिखाओ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। 32+8 40। 40 रुपए टोटल है, इसमें से 8 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड था, 8 रुपए प्रीमियम में चले गए तो यार कितना 32। बचे? ठीक है। और इसके अंदर 45+5। तो 5 रुपए का प्रीमियम है हम्म। और 45 रुपीज यहाँ चले गए। आगे बोलो फर्स्ट कॉल में। प्रीमियम 4 रुपए का है और फेस वैल्यू 6। ठीक है, अब टोटल मिला के फेस वैल्यू कितनी 100। होनी चाहिए। फेस वैल्यू होनी चाहिए 100 और प्रीमियम कितना होना चाहिए। 20। ठीक है, तो बताओ लास्ट का ब्रेकअप कितना होगा। टोटल टोटल कितना टोटल। 32, 45, 6 टोटल करना। 2 + 5 7 7 6 13, 1 4 3 7 8, 80, 83। 83 हो चुका है इसका टोटल। यहाँ कितना बचेगा। 37। कैसे, एक सौ मतलब बीस से माइनस कर रहा तू, ये तू क्या बंदा है भाई। नीचे तेरे 17। को 100 रुपए दिख नहीं रहे। 17। 17। प्रीमियम में कितना आएगा। प्लस तेरे को मैंने डिवाइड कर दिया, फेस वैल्यू अलग प्रीमियम अलग, कितना होगा। 5+4। 8 + 5, देखो 5+4 9 9। 17 7। 8 × 13, तीन 13 + 4, तीन 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 आएगा। तीन 13 + 6 17। तीन तीन। समझ में आया ब्रेकअप कैसे किया जाता है शेयर का, फेस वैल्यू प्रीमियम में। आप समझ गया। जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स जो तुम लोगों को फेस वैल्यू प्रीमियम में ब्रेक करना सिखाया मैंने। कैश। एक बार मैं पिक की क्वेश्चन की पिक ले लूं। ये भी फुली सब्सक्राइब का केस है। आ जाओ, लिखो। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट।
ठीक है, चल सबसे पहले एंट्री क्या होती है? देखो, बैंक पहले एंट्री ना, पहले बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन, और उसमें प्रीमियम डी आएगा, वो दूसरे वाले में आएगा। तो प्रीमियम पहले में है नहीं है? नहीं, पहले है बैंक, तो। पहले बैंक अकाउंट भी नहीं आता ना, पर वो हाँ, बैंक वाली एंट्री में नहीं ड्यू आएगा, में आता है। ड्यू में आता है, और हाँ, ड्यू एंट्री होती है जिससे बैंक नहीं ये होता। आता है। प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री के साथ होता है, प्रीमियम हमेशा। ड्यू एंट्री का होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड तो शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स बिके? सारे बिक गए। कितने? यस, 30,000 शेयर्स हैं। ये बात ठीक है। हाँ। 30,000 शेयर्स हैं। यस। और एप्लीकेशन पे कितना है बेटा? कितने हैं? खुद बताओ। 50। 30 रुपए है। तो थोड़ा का है। 50 का तो शेयर है। हाँ, लिखा है मैंने। तेरे को ये नहीं पता चला ये क्या है? अच्छा, मैंने देखी नहीं, खाना भी हैंडराइटिंग ढंग से। तेरी राइटिंग, तेरी मम्मी को बुलाऊंगा, राइटिंग में तेरी समझ नहीं आ रही। अरे बहुत फास्ट फास्ट लिखा था ना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, अच्छा, कितने तीस शेयर्स है? रुपए 30,000। 30,000 3। 30,000 इंटू 3 है, 30 सॉरी। कितना हो जाएगा? 9 लाख। 9 लाख रुपए। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसमें आएगा सिक्योरिटी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिटेड। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम। कितना कितना अमाउंट आएगा? एप्लीकेशन में कितना है? चलो इसका ब्रेकअप देखो, ब्रेकअप क्या निकला इसका? 13+2। हाँ, 13+2। 13+2 कैसे आया? 13 तो वही प्लस तो नहीं, वही 13 25+5 दिए, हाँ। ये ब्रेकअप है। हाँ, तो मैंने कौन से शेयर दूसरा में वाला देख रहे? देख लिया, मैंने दूसरा वाला देख लिया। तू कहाँ पे कर रहा है मिक्स? 13, अरे 25+5 मैंने सही लिखा, मुझे समझ देखो नहीं रहे। ब्रेकअप क्या है? 25+5। 25+5। 5। तो ब्रेकअप देखो। तो शेयर कैपिटल, चलो पहले अलॉटमेंट में पहले एप्लीकेशन में आना कितना पैसा? 30 रुपए। यस, 30,000। 30,000 इंटू 30। 30, 30,000 इंटू 30। 30। और इसका ब्रेकअप कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25+5। 30,000 इंटू, कैपिटल में कितने जाएंगे, प्रीमियम में कितने जाएंगे? 25+5। 25 कहाँ पे जाएंगे? कैपिटल में या कैपिटल प्रीमियम में, में? वो कैपिटल जाएंगे। 25। और प्रीमियम में का कितने जाएंगे? 5। 5। ऐसे ब्रेकअप किया करो, 30 रुपए का ब्रेकअप ऐसे किया करो। शेयर तो उतने रहेंगे ना, हम्म। शेयर तो 30,000 है। यस। एप्लीकेशन में 30 रुपए आ रहे हैं, उसमें से फेस वैल्यू का जो पार्ट है वो 25 वहां चला जाएगा और 5 रुपए वहां चला जाएगा। प्रीमियम में चलो हो गया। वहां डालो। 9 लाख। 30,000 से 25। 30,000 इंटू 25 कितना होता है? 7,50,000। 7,50,000। और 15,000। और कैसे 15,000? 30 नहीं हो रही। ओ, 30,000 इंटू 5। देखो, ये 1.5 लाख। होगी। नहीं की इसने। एंट्री नेक्स्ट क्या होगी? सर, डेट में डेट मिलती है क्या डेट पेपर नहीं, में? नहीं। पेपर भी नहीं मिलती। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर हो गया। कैपिटल टू सिक्योरिटीज पे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पीपल। बिल्कुल। प्रीमियम किसके साथ होता है? ड्यू ड्यू के एंट्री साथ। के साथ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड अभी। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जल्दी से अलॉटमेंट में बता कितने रुपए आएंगे और उसका ब्रेकअप कितना होगा? 30,000 इंटू, पहले तो नॉर्मल कर दो। नहीं, अमाउंट बताओ। 30,000 इंटू, 13 इंटू 2। भाई 13 इंटू 2 तो फिर ठीक है। फिर 13+2 मतलब भाई। यहाँ पे कितना आएगा? 30,000 इंटू 15।
जाओ। फिर कैपिटल में कितना जाएगा और उस पे कितना जाएगा। रुको रुको। सिंपल सी बात है। हम्म, तुम उस पे भी अटक रहे हो तो मैं भाई टक नहीं दोबारा रहा, कुछ नहीं हो सकता। टक नहीं रहा मैं। हाँ। 13 पहले स्केयर कैपिटल में 13 जाएंगे। हम्म। 13, 13 स्केयर कैपिटल में जाएंगे। तो और जल्दी से बोलो। दो 15 रुपए टोटल थे जिसमें से 2 रुपए का तो प्रीमियम निकल जाएगा। और 13 रुपए का फेस वैल्यू वो कैपिटल में तो जाएगा। 13 रुपए, 13 रुपए तो कैपिटल में चले जाएंगे और प्रीमियम में कितने चले जाएंगे। 13 और 2। प्रीमियम में 2 रुपए। तो 15 3 का क्या होता है, कैलकुलेटर छोड़ो उसको। कुछ नहीं है, तीन बड़ी कैलकुलेशन में। 50, अबे ऐसे है ना, 15 3 फोर्टी 45 होता फाइव है। 45, 1 2 3 4। 4.5 लाख। ठीक है, और 30 30 हजार इंटू 3 के 13 कितना होता है। 39, 3 तीन नब्बे लाख हजार नब्बे हजार 30 हजार इंटू 2 कितना होता है। 60 हजार। उसी में पागल सौ। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी। वही बैंक अकाउंट डेबिट तो सेवा नंबर, उसमें तो होता नहीं देखो, कुछ। उसमें कुछ नहीं होगा। प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री में होता है। व्यू प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री में होता एंट्री। है। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो तुम्हारा बहुत स्लो जा रही हो। जा रही हूँ, लगी हूँ मैं। सही जा रहा हूँ मैं फीस तो भी। बहुत स्पीड कम है। ऐसे आज से पता चल गया, तुम नाले इतने छोटी सी चीज को भी समझने में टाइम लगा मैं रही हो। सही बता दूं, ध्यान से मैंने सब कुछ। बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट सेलिब्रेट हो गया। अब शेयर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। फर्स्ट कॉल के बाद कुछ है। हाँ है। है। मैंने फर्स्ट कॉल से ड्यू एग्जाम्पल देखा है। शेयर और फर्स्ट शायद एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है उसमें। नहीं, नहीं है। हम बहुत उसमें होगा, ड्यू वाले में होगा हाँ। अबे प्रीमियम है हाँ या नहीं है। सब में ही है। जरूरी थोड़ा ना है इस पे, पर तो बता दो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, एंट्री फिर बोलो। कैपिटल अकाउंट। आगे। पहले इतना निकालना पड़ेगा और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ आएगा, बैंक एंट्री के साथ आएगा। इसके साथ आएगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम फर्स्ट अकाउंट। कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स को कितने मल्टीप्लाई करोगे जल्दी बताओ। 30,000 को पहले हम कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 12 + 3 15 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। कैपिटल में कितने जाएंगे और प्रीमियम में कितने जाएंगे। कैपिटल में 12, प्रीमियम में 3। 30 हजार इंटू 12, 30 हजार इंटू 3, 12 3 36। तो पहले हो जाएगा 15 3 साढ़े चार 45। लाख 3,60,000 यहाँ आ जाएगा। 30 हजार इंटू 3 कितना हो जाएगा। 90,000। ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद शेयर। कल कल उसके बाद एक बार अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कराऊंगा। अबे 5 मिनट में हो जाएगा। कल 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 फिर कल कल। कचरा हो जाएगा, को खत्म कैसे करूंगा। इस पे टाइम तो लगेगा। 8 सब्सक्राइब दो। पागल है क्या, उसको कुछ भी टाइम नहीं लगना, 1 मिनट का क्वेश्चन है। एंट्री बोलो नेक्स्ट क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट शेयर ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए हो जाएगा बैलेंस बता सकता है। हाँ बता सकता हूँ मैं। 4.5 लाख का हो सकता है बैलेंस। भाई क्या है। 4.5 लाख का ही तो होगा। ये होगा टोटल फर्स्ट कॉल अमाउंट पे, में हाँ ठीक है ठीक है जाएगी। ठीक है, 4.5 लाख, ठीक है। हो गया खत्म। अब एक लास्ट क्वेश्चन करो फॉर द टुडे। अंडर सब्सक्रिप्शन अपलोड कर दोगे। अपलोड। कर हाँ, देंगे। तो पीडीएफ भेज देना इसकी। पीडीएफ तो 2 मिनट में सेंड हो जाएगी, अपलोड होने में टाइम लग सकता है, अभी ना करूँ रात को इकट्ठी कर ओके दूँ। ठीक है। ठीक है। हम्म। लिखो। तो पीडीएफ पहले भेज देना। पीडीएफ पीडीएफ, से। पीडीएफ इस क्वेश्चन के बाद ही भेज जाएगी, ये देख ऐसे बनती है पीडीएफ। अरे भाई करो, पूरी पूरी बना दो। एक्सपोर्ट करके इस पेज की पीडीएफ ऐसे करके एक्सपोर्ट करके 2 मिनट में बन जाएगी। कितने मिनट लगते हैं? हाँ। कितने मिनट लगते हैं पीडीएफ करने में? 1 सेकंड। ये देखो। ऐप फ्री में आया था क्या? हाँ। ये ऐप फ्री है? वो भाई साहब इतना महंगे सॉफ्टवेयर है इसमें। नहीं ऐप फ्री है, वन नोट। अभी माइक्रोसॉफ्ट का मैंने प्रोफेशनल का खरीदा हुआ है, 365। फ्री में मिल जाता है। वो विंडोज होम मिलता है। नहीं फ्री में मॉड गूगल से डाल लो, मॉड डाल मिल लो जाते हैं। डाल लो डाल लो, फिर वो चलता नहीं है, उसके लिए प्रोडक्ट की चाहिए होती है। तो इतने फीचर नहीं होते उसमें जितने लिख रहे हो तो तुम। हम तो लिखने से मतलब है, मुझे कर नहीं लूंगा। आएगा ना, लिखो। लैपटॉप लोगों तो ये लूंगा ना मैं। अंडर सब्सक्रिप्शन, यार, अंडर सब्सक्रिप्शन स्टार मार दो। ऑफ शेयर्स।
अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? आपके सारे शेयर्स बिके या आपके कम शेयर्स बिके? कुछ बच गए। तो लिखो। कई बार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ना क्वेश्चन में दे देगा इस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल इतनी है। अगर एग्जाम में कहीं भी ऑथराइज्ड कैपिटल आ गई तो इसको इग्नोर कर देना, वो आपके क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है। अब ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? एक कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में कितने शेयर्स इशू कर सकती है, हमें क्या लेना देना, अभी जो बेच रही है उससे मतलब है ना तुझे। हाँ। देख, तो मैं पॉइंट डाल देता हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार टीचर ना ऑथराइज शेयर कैपिटल मत देखो। कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल डाल देती है और उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल का कोई भी रेलेवेंस नहीं नहीं होता। होता। लिखो। लैपटॉप में मोड़ दो। लिखो। आह, एबीसी लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख। कितनी है बेटा? 50 लाख। 50 लाख। ब्रैकेट में लिखो 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है। द कंपनी द कंपनी issued for subscription the company issued for subscription the company issued for subscription the company issued for subscription 2 लाख shares the company issued for subscription 2 लाख shares of rupees 10 each at a premium of at a premium of 6 per share। ठीक है। टेबल देखो कैसे है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। बस कॉल फ्री कर लेते अब हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास, तुमने पब्लिक को कितने शेयर्स दिए है, तुम पूरी जिंदगी में कितने शेयर्स उठा इशू कर सकते हो? 50 लाख। 50 लाख। तुम्हें पूरी कंपनी की जिंदगी से मतलब है या अभी का अभी मतलब है? का तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन कौन से शेयर्स के लिए 2 लाख से। 2 लाख शेयर्स। ठीक है। ठीक है। लिखो। एप्लीकेशन पे लिखो 4 5 3 2। ठीक है। मैंने अब यहाँ पे ब्रेकअप नहीं दिया, ब्रेकअप खुद करोगे अपने आप। इंक्लूडिंग दो, दो का मतलब प्रीमियम दो है। इंक्लूडिंग दो, इंक्लूडिंग दो। अब मैं दो दो क्यों कर रहे हो? तो सेकंड कॉल में मैंने प्रीमियम डाला ही नहीं। क्या? सेकंड कॉल में प्रीमियम नहीं है, क्योंकि अच्छा। 2 + 2 + 2 6 रुपये प्रीमियम हो गया, प्रीमियम खत्म हो गया। ठीक है। द कंपनी पहले वो निकाल लेते हैं ना। द कंपनी रिसीव्ड applications for the company received applications for 1,90,000 शेयर्स। बताइए कंपनी शेयर्स कितने से इशू कर रही है? 1,90,000 शेयर्स। ठीक है। तब में तब लाइन का मतलब कंपनी ने शेयर्स कितने, बेट पकोड़े कितने बेच रही थी? 2 लाख। बेट पकोड़े बिके कितने? 1,90,000। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन या फुली सब्सक्राइब? उसके साथ तो तो हमारे 2 लाख बेट पकोड़े बेचने थे, बिके कितने? 1,90,000। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते अंडर सब्सक्रिप्शन हैं? हम लोग भूल लेती है। ठीक है। फ्रेंड्स पकौड़े भाई। पास द जनरल एंट्रीज। अब मैं तुम्हें इस पे पहले क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें बताऊंगा। मैंने इस पे 2 3 बातें रखी हैं। सबसे पहली बात मैंने रखी थी ऑथराइज शेयर कैपिटल। सर कोई रेलेवेंस की नहीं है नहीं है। मतलब। क्यों रेलेवेंस की नहीं है? एक कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में कितने शेयर्स इशू कर रही है, अरे करते हमें हैं। क्या लेना देना। हमें तो आज से मतलब है। आज कितना सामान बेच रही है? सर आज बेच रही है 2 लाख शेयर। बिके कितने? 1,90,000। अब एक छोटी सी बात हाँ। बताओ, मैं बाहर निकल गया 2 लाख पेट पकौड़े बेचने के लिए, बिके 1,90,000 पेट पकौड़े है। हाँ।
तो यार मेरा क्वेश्चन 2 लाख ब्रेड पकोड़े से चलना चाहिए या 1 लाख ब्रेड पकोड़े से चलना 1 लाख से, चाहिए? 1,90,000 से से चलना चाहिए। तो इसके लिए अब तुम्हारे 2 लाख की फिगर वैल्यू रेलेवेंट है या इरेलेवेंट? रेलिवेंट। इरेलेवेंट। तो इसका मतलब अब हम एक लाइन लिखते हैं जो आपको पेपर्स में रिमेम्बरेंस के काम आएगी। लिखो, लिखो मेरे साथ। इन केस ऑफ, ये ऊपर लिख दूं, देखो, बिल्कुल, इन केस ऑफ अंडर, सब्सक्रिप्शन, in case of under subscription of shares, we will do entire quotient. In case of under subscription of shares, we will do the entire quotient with number of shares, with number of shares actually sold. We will do the entire quotient with the number of shares actually sold. अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में हम अपना पूरा क्वेश्चन उन शेयर से करेंगे जो एक्चुअली में जितने शेयर्स बिके है। कोई दिक्कत तो नहीं? एकदम तो लैपटॉप थोड़ा सा हो गया। तो अब हमें पूरा क्वेश्चन कितने शेयर से चलाना पड़ेगा? 1,90,000। हम 1,90,000 शेयर से ही क्वेश्चन चलाएंगे। लिखो भाई। पीछे बात क्योंकि 2 लाख शेयर्स बिके ही नहीं, नहीं बिके, जो शेयर्स बिके ही नहीं उनका हम क्या कर सकते फिर हैं? ओवर भी ये होगा। नहीं, ओवर में अलग होगा। तुम पहले 2 को तो हजम कर लो, तीसरे को हजम क्यों करना है चाहते हो? आज ही आज मैं खराब हो जाएगा तुम्हारा। जितना तुम्हें आज मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तुम्हारे को पेपर पूरा रिमेम्बर रखना है। फुली सब्सक्राइब में जितने बिके हैं सारे उससे हो गए। और अंडर सब्सक्रिप्शन में सर 2 लाख को बेचने की कोशिश कर रहा था, बिके कितने? 1,90,000। बस पूरा क्वेश्चन 1,90,000 से चला, हो गया खत्म। आ जाओ पहली एंट्री, जल्दी करो। बैंक अकाउंट, अच्छा ब्रेकअप तो किया नहीं। ब्रेकअप 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 करो पहले इसका। क्या कर दो? बताओ फेस वैल्यू प्रीमियम पर ब्रेकअप करो। पहले का ब्रेकअप बताना। 2+2, प्रीमियम में 2 है तो फेस वैल्यू में भी 2 रुपए आ रहे हैं। 3+2, 3+2, 1+2। प्रीमियम में 2 रुपए है और 1 रुपए यहाँ आ गया, ठीक है। सेकंड कॉल पे देखो, 2+ फिर 2 दो लिखो, रुपए है और प्रीमियम, 4। प्रीमियम होगा, चल अभी चेक कर लेते हैं। 2+3 5, 5+1। तो रखा आपने, तो रखा है। रुक जा, क्या हुआ? मैंने रुक जा, 5+9 12 12 प्रीमियम है ना, प्रीमियम को यहाँ पे प्रीमियम चेंज, रुको यहाँ पे वो चेंज करना पड़ेगा। 4 5 9 9 3 12 12 तो 14 14 2 रुपए 4 पे करना पड़ेगा, 4 पे करना पड़ेगा इसको शायद। ठीक है, ये 4 पे कर दिया। उससे क्या होगा? अब देखो टोटल फेस वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी? 10, 10 रुपए की फेस वैल्यू, प्रीमियम कितना होना चाहिए? 10 नहीं, प्रीमियम 10 रुपए। 2 4 6 8 10। अबे प्रीमियम कितने रुपए का है? 6 6 6 6। तो प्रीमियम का टोटल 6 होना चाहिए, फेस वैल्यू का 10 होना चाहिए। हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। चेक कर। 2+3 5, 5+1 6 6+4 10 4 हो रहा है। प्रीमियम का टोटल हो रहा है। हाँ, वो भी। बस खत्म। पर इसके जीरो मारेंगे फिर, फिर बस जीरो मानो। नो प्रीमियम। मतलब सेकंड कॉल के साथ कोई प्रीमियम नहीं है। ओके। तो बड़ा सिंपल है यार, फेस वैल्यू को अलग रखो, प्रीमियम को अलग रखो, खत्म। हाँ, समझ गया तो। अब एंट्रीज पास करनी शुरू करो। प्रीमियम कौन सी एंट्री आता है? बैंक एंट्री, ड्यू एंट्री। प्रीमियम ड्यू के साथ। बिल्कुल, ड्यू एंट्री वो होती है जिसे बैंक नहीं आता। लिखो, ठीक लिखो। है। फुल समझ गए। क्या है भाई? फुल से समझ गए। क्या है? अबे जल्दी करो, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। से कहाँ पर है? बात बात समझिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम्म, कितने शेयर्स का क्वेश्चन चलेगा? 2 लाख या 1,90,000? 1,90,000। 1,90,000 शेयर्स। और कितने से मल्टीप्लाई करेगा? एप्लीकेशन पे कितना है? ये रहा सामने क्वेश्चन पढ़। तो एप्लीकेशन का है, दिखाओ मुझे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 6 कहाँ से आया? 6 तो है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है एप्लीकेशन में नहीं, 6? एप्लीकेशन में, सॉरी सॉरी सॉरी। तो एप्लीकेशन में 4।
4 पे है, तुम लोगों को देखना भी नहीं आता। एप्लीकेशन बोल नहीं रहा 4 पे है, 2 रुपए का प्रीमियम है उसमें, ठीक है। यस, 1,90,000 इंटू 4 कितना होता है? कितना होता है? 380 का डबल कितना होता है? 760। भाई, 7,60,000। तो उसी एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस प्रीमियम है, हाँ है। फिर नहीं डालना। करना है। खुद बोला करो ना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन दूसरी एंट्री क्या शेयर होगी? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर है तो। प्रीमियम है, हाँ है। डालो। पता शेयर एप्लीकेशन में किससे मल्टीप्लाई करेगा? 4+2, तो 2+2। पहले तो टॉप पर पहला तो सेम है, नौ साढ़े 7,60,000। 60,000 हो गई। फिर चार ये प्लस कैसे आया? 1,90,000 इंटू एप्लीकेशन में कितना पैसा था, चार और उसका ब्रेकअप करो, टू ब्रेकअप प्लस फिर टू इस पे हो जाएगा 1,90,000 इंटू एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे? 2+2 ही होएगा। टू 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 आएगा, फिर टू है। 1,03,80 और 380। भाई, नेक्स्ट एंट्री बोलो। हाँ, बोलो। ये तो हो गई। फिर अब आएगा अलॉटमेंट। अलॉट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इस टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू। सिक्योरिटी प्रीमियम। आज बोलो कितना कितना अमाउंट है? यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा ये बताओ। बात डिवाइड कर दो, 1,90,000 5 पाँच। रुपए है और 1,90,000। 19 into 5 कितना होता है? 19 into 5 फिर जीरो ऐड कर देंगे। 13 9 5 45 95। नहीं, 19 into 5, 9 5 45 5 95। 9 लाइक। 19 into 5 कितना होता है भाई? वही तो करा है। 9 5 45 4 9 9, हाँ ठीक है। 95। हाँ, एक दो, कितने जीरोस हैं? चार। 3 4। 9,50,000। 9,50,000। इस पे ब्रेकअप बताओ, कैपिटल में कितना जाएगा, प्रीमियम थ्री में प्लस कितना? टू कैपिटल पे 3, सीनियर पीबीएम में 2। तो लिखो, ये था इसमें। पेपर में ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आ जाना। सही। हाँ, तो सही पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो, बहुत स्लो हो तुम। अभी तो शुरू हुआ है ना, कल लिखना। 93 का क्या होता है? 9 से 27 37। 57 नहीं। होता है। हाँ, 93 57। इज 57। 5,70,000। 19 into 2 कितना होता है? 9 to 18 38। 3,80,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे आएंगे? सारे पैसे आएंगे। 9.5 लाख। पैसे में जाएगा वही 9.5 लाख है। 9.5 लाख। आगे बोलो, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल होगी, है ना? ये सेकंड कॉल भी है। शेयर फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है। हाँ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। टू शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू। सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए है? 1,90,000। 3 रुपए और 1 रुपए, और ये 1,90,000 into 3। 1,90,000 अरे यार इंटू। देखिए, यार तो रखा हमने 3 लाख। अबे तब पे यार फर्स्ट रुको कॉल रुको है, रुको नहीं रुको। मेरे को यहाँ पे देखना। अरे मुझे देखो कितने नंबर है। नहीं बता, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके होता है, 1,90,000 फाइव लाख होता है। सेवेंटी थाउजेंड कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना भाई, जाएगा? कैपिटल में 1, प्रीमियम में 2। 19 3 क्या होता है? 5,70,000। और 1,90,000 अस्सी आ जाएगा ऊपर। और 3,80 नीचे आ जाएगा। अब भाई क्या हो गया? अब इसके बाद अब बॉक्स में में 2 मिनट गाय सुन। ध्यान नहीं सुनने, मेरी कन्वर्ट होगी वीडियो। पर गाय सुन रहा हूँ पीछे पीछे। शेयर फर्स्ट कॉल हो गया, अब बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। चैप्टर 6 से हो रहा है। हो, अबे होगा यार, तुम हाँ, क्यों चिंता करता है? चिंता नहीं करता मैं।
डर लगता तो डर इसलिए लगता है कि तुम अपनी पूरी हैबिट है वो बढ़ाओ। है। अब बाहर खेलूंगा तो अच्छी जिंदगी बताऊंगा मैं। क्या? मैं बाहर जब घूमता तो ठीक रहता हूँ। घर बैठे बैठे सोचते रहते चीजें। तो कमरा चेंज करके पढ़ा कर, मम्मी के साथ बैठा कर। क्यों? अब घूमती है मेरे को। तो क्या हो गया? नहीं 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 नहीं। कहीं बैठता था अपनी मम्मी का बैठने पढ़ने के टाइम पे 12th में। झूठ बोल रहे आगे से मान लो। ठीक है, मत माना पढ़। है ना? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। 5,70,000। 5,70,000। अरे मजाक कर रहा हूँ, बैठ हो क्या टॉप तो। तो शेयर सेकंड कॉल है यहाँ पे। हाँ है, पर प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम नहीं है, ठीक है। प्रीमियम तो नहीं है। नहीं है यार। फिर तो बोला है वो ना। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख दो। हाँ, आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? कल डिस्कस करेंगे। पीडीएफ इसलिए रख लो क्योंकि भाई साहब पेपर में तेरे पापा ने नहीं किया था। हाँ हाँ। गुस्से में दाड़ दाड़ दाड़। पीडीएफ दे दे। कल मैं डिस्कस करना, परसों डिस्कस करना। तो भाई, पेपर पेपर अच्छा है ना? पेपर ठीक तरह से है। शेयर सेकंड फाइनल कॉल में प्रीमियम है। हाँ है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो 4 + 0 है, तो हाँ, चार सारा 4 पे यहाँ पे जाएगा। एक 4 इंटू कितने शेयर्स है? 1,90,000। पूरा क्वेश्चन हमने 1,90,000 से ही चलाया क्योंकि क्योंकि अंडर इतने सब्सक्रिप्शन भी था। तो बिका है। इतने ही बिके हैं सर, 2 लाख तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए थे। 36, 76, 4 7 लाख लाख 60 हजार। 70। हाँ, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल हो कॉल। गया। हो गया। एक भी खत्म हो गई। बहुत है आज के लिए। हाँ, बाय थैंक यू, ब्रो। हैव अ नाइस डे।